Draw a circle of radius 6 centimeter from a point 10 centimeter away from the center. Construct the pair of tangents to the circle and measure their length. Give the justification of the construction. सबसे पहले एक हम लोग पेपर के प्लेन पे एक पॉइंट लेते हैं, कॉम्पास लेकर के स्केल के ऊपर रख के हम लोग 6 सेंटीमीटर रेडियस मेज़र कर लेते हैं और फिर पॉइंट ओ पर से 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट हम लोगों को सेंटर से 10 सेंटीमीटर अवे बनाना है, तो हम लोग स्केल को 0 पॉइंट को ओ के ऊपर रखते हैं सेंटर पे और 10 सेंटीमीटर तक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। अब इस 10 सेंटीमीटर के स्ट्रेट लाइन को हम लोग बाइफरकेट करते हैं, मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसके लिए टोटल लेंथ का मतलब 10 सेंटीमीटर से थोड़ा कम लेते हैं या इसके हाफ से थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। इसको कॉम्पास से नाप करके हम लोग लाइन के दोनों साइड एक पॉइंट से पहले तो आर्क खींचते हैं और फिर दूसरे पॉइंट पे रख के आर्क को काट देते हैं। इसे जो 2 पॉइंट बनते हैं उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है जो लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। अब इसके सेंटर पे रख के इसको हम लोग एम नाम दे देते हैं और इसके सेंटर पे रख करके हम लोग रेडियस ले लेते हैं, इसका नाप ले पहले मेज़र कर लेते हैं और जो भी रेडियस आता है उससे हम लोग एक दूसरा सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये जो दूसरा सर्कल है पहले वाले सर्कल को 6 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल को 2 जगह पे कट करेगा। उसी 2 पॉइंट पे जो है हमें पॉइंट पी से टेंजेंट खींचना है। वहाँ से हम लोग दोनों साइड टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। जो 2 टेंजेंट्स बने हैं पॉइंट पे उस पॉइंट्स को हम लोग नाम देते हैं क्यू और आर। कंस्ट्रक्शन को हम लोग पहले जस्टिफाई कर लेंगे और जस्टिफिकेशन करने के लिए हमें ये दिखाना होगा कि जो टेंजेंट्स बने हैं वो टेंजेंट हैं और वो सर्कल के जिस जगह पे टच कर रहे हैं वहाँ से सेंटर की जो दूरी है वो जो है रेडियस है। इसके लिए सबसे पहले ज्वाइन करते हैं ओ क्यू और ओ आर को। पी क्यू ओ जो एंगल बनता है वो सेमी सर्कल के अंदर बना हुआ है, इसलिए पी क्यू ओ एक 90 डिग्री का एंगल है, मतलब राइट एंगल है। और इसके अलावा वो जो पॉइंट है क्यू वो सेंटर तक गया है तो वो एक रेडियस भी है। तो अगर रेडियस है और वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है तो मतलब पी क्यू लाइन को टेंजेंट होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। इसी तरह से पी आर लाइन भी एक टेंजेंट होगा और हमने कंस्ट्रक्शन किया है ये टेंजेंट्स बनाने के लिए, वो जस्टिफाइड है। वीडियो में आगे आपको सेमी सर्कल और उसके अंदर बनने वाले राइट एंगल के बारे में भी थ्योरम जो है पता चल जाएगा। और आप वीडियो को पूरा देखे बिना स्किप किए हुए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। 2 टेंजेंट्स बन चुके हैं और अब हम लोगों को इसकी लेंथ निकालनी है टेंजेंट्स की। तो आप स्केल से मेज़र करके देख सकते हैं ये 8 सेंटीमीटर होना चाहिए और इसके अलावा इसको मैथमेटिकली हम लोग निकाल के इंश्योर करेंगे कि ये 8 सेंटीमीटर हो रहा है कि नहीं। जो मैथमेटिकली वैल्यू निकलेगा वो एक्चुअल वैल्यू आना चाहिए। तो चलिए पहले एक टेंजेंट को लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ओ क्यू पी एक सेमी सर्कल के अंदर बनने वाला एंगल है और सेमी सर्कल के अंदर बनने वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो इस हिसाब से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है और हम लोग पाइथागोरस का यूज़ करके इसका टेंजेंट का जो लेंथ है इजीली निकाल सकते हैं। मैं आपको क्लास 9 में अपने पढ़ा होगा थ्योरम 10.9 जिसके अनुसार सेमी सबटेंडेड एंगल्स जो है वो हमेशा हाफ होते हैं। तो अकॉर्डिंगली एक डिराइव होता है थ्योरम 10.10 कि सेमी सर्कल के अंदर बनने वाले सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। वो कैसे होते हैं मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता दे रही हूँ, आप चाहें तो फिर डिस्क्रिप्शन से लिंक ले करके पूरा वीडियोस को देख सकते हैं। थ्योरम 10.9 के अनुसार कोई भी एंगल किसी कोड के ऊपर बना हो तो वो एंगल जो है सेंटर पर बनने वाले एंगल के हाफ होता है। अगर
अगर ये सेमी सर्कल हो तो ये 10.10 के अनुसार जो हमारा है एंगल बनेगा, डायमीटर है, डायमीटर का वैल्यू होता है, एंगल का वैल्यू होता है 180 डिग्री। तो सेमी सर्कल के अंदर अगर बनता है कोई भी एंगल तो वो 180 का हाफ होगा, यानी 90 डिग्री होगा। और अब उसी कोड के ऊपर यानी डायमीटर के ऊपर कोई सी भी एंगल उस सेमी सर्कल के अंदर बने तो वो इसका हाफ होगा 180 का, और वो हमेशा 90 डिग्री होगा। नॉट ओनली दैट कि कोड के 2 पॉइंट से जो भी एंगल्स बनते हैं सब टेंडेड एंगल, वो सारे एंगल इक्वल भी होते हैं। तो इसके अंदर कोई भी एंगल बनेगा तो वो 90 डिग्री ही होगा। तो इसका ऑलरेडी हम लोगों को पता है, जो वो एक तो रेडियस है, ओ से लेकर क्यू तक रेडियस है, और जिसका वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, और ओ से लेकर पी तक दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 10 सेंटीमीटर है, जो कि यहाँ पर हाइपोटेन्यूस होगा राइट एंगल ट्रायंगल का। तो यहाँ पे जो क्यू पी है, क्यू पी टेंजेंट है, उसका वैल्यू हो जाएगा क्यू पी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, जो कि ओ पी स्क्वायर है, दैट इज़ 10 स्क्वायर माइनस जो रेडियस का लेंथ है 6 स्क्वायर। 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 एंड दैट विल बी इक्वल टू 64। तो यहाँ पे क्यू पी स्क्वायर इज इक्वल टू है 64 और क्यू पी हो जाएगा √64 और इसका वैल्यू होगा 8 सेंटीमीटर। इसी तरह से हम लोग दूसरे टेंजेंट पी आर का वैल्यू भी पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट on the concentric circle of radius 6 centimeter and measure its length. Also verify the measurement by actual calculation. Give the justification of the construction. यहाँ हम लोगों को बनाना है टेंजेंट कॉन्सेंट्रिक सर्कल के ऊपर, और कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है जिसमें सर्कल्स के सेंटर सेम होते हैं बट उसके रेडियस डिफरेंट होते हैं। एक बड़ा होगा रेडियस और एक छोटा होगा और सेंटर सेम होगा। 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल पर हमें बनाना है टेंजेंट। 6 सेंटीमीटर लेकर रेडियस खींच लेते हैं और सेकंड हम लोग 4 सेंटीमीटर स्केल में लेके उसके अंदर एक और सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। और अब हम लोग सेंटर से बाहर वाले जो बड़े वाले सर्कल है उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो हमने लाइन ड्रॉ किया है, मतलब सेंटर तक से लेकर के आउटर जो पॉइंट दिया वहाँ पे हम लोग पी नाम दे देते हैं और उसका लेंथ को हम लोग बाइफरकेट करते हैं। बाइफरकेट करने का तरीका पता ही है, हाफ से ज़्यादा लेंथ लेके हम लोग लाइन के दोनों साइड आर्क खींचेंगे और दोनों पॉइंट से खींचने पर आर्क्स जो है एक जगह कट करेगा लाइन के दोनों साइड। और वो पॉइंट्स को लेते हुए हम लोग मिला देंगे और स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। और स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद हम लोग उसका रेडियस मेज़र करेंगे, मतलब मिड पॉइंट जो एम पॉइंट हम लोग नाम देते हैं उसको एम, और वहाँ से लेकर के हम लोग उसका पी तक रेडियस ले लेंगे। और वो रेडियस लेने के बाद हम लोग एक और सर्कल उस रेडियस का ड्रॉ करेंगे। जिस जगह पे इनर वाले सर्कल को कट करता है ये सर्कल, उस जगह पर 2 टेंजेंट हम लोग पॉइंट पी से ड्रॉ करते हैं। जस्टिफिकेशन प्रीवियस क्वेश्चन के बिल्कुल सेम टू सेम है। दोनों टेंजेंट जिस पॉइंट पर कट कर रहा है उसका नाम दे देते हैं क्यू और आर, और कोई भी एक लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो जाता है ओ क्यू पी। ओ क्यू पी पर हम लोग लेंथ निकालते हैं क्यू पी का। तो हमें पता है कि ओ से लेकर पी तक का लेंथ जो है रेडियस है बाहर वाले साइड का, तो उसका है 6 सेंटीमीटर। और जो इनर वाले सर्कल पे टेंजेंट बना है और उसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। यहाँ भी क्यू पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ओ पी स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर है 6 स्क्वायर माइनस ओ क्यू है 4 स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर करते 6 स्क्वायर होता है 36, 4 स्क्वायर होता है 16 और कट करने पर आता है 20। तो यहाँ क्यू पी का वैल्यू आ गया √20 और √20 को हम लोग लोअर फॉर्म्स में लाते हैं तो ये होता है 4 × 5।
5 को और लोअर फॉर्म में नहीं ला सकते हैं और 4 को हम लोग 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√5 सेंटीमीटर इसका लेंथ हो जाएगा। इसी थ्योरम को इस्तेमाल करके हम लोग इसका दूसरा जो टेंजेंट है वो PR का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि सेम आएगा 2√5 सेंटीमीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सब लोगों को शुभकामनाएं हैं।